नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि बीएसटीसी गवर्नमेंट कॉलेज बढ़िया है या बीएसटीसी प्राइवेट कॉलेज बढ़िया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़ीस कितनी लगती है, किस में ज़्यादा पैसे लगते हैं, किस में कम पैसे लगते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हम काउंसलिंग के 3,000 रुपये जमा करवाते हैं और काउंसलिंग के 3,000 रुपये जमा करवाने के बाद में अगर हमको कॉलेज मिल जाता है तो ये जो पैसे हैं वो फ़ीस में जुड़ जाते हैं। अगर हमको कॉलेज नहीं मिलता है तो ये जो पैसे हैं हमको वापस मिल जाते हैं 100 रुपये कट के। तो 3,000 तो ये हो गए। और कॉलेज मिलने के बाद में हमको ऑनलाइन बीएसटीसी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे फ़ीस जमा करवानी पड़ती है, जो है 13,555। तो 13,555 प्लस 3,000, ठीक है ना, प्लस 3,000 तो 16,555 जो है बीएसटीसी की जो डिप्लोमा होता है हमारे राजस्थान में, इसकी ऑफिशियल फ़ीस है। तो ये 16,555 रुपये आपके गवर्नमेंट कॉलेज में भी लगेंगे, आपके प्राइवेट कॉलेज में भी लगेंगे। तो ये तो ऑफिशियल फ़ीस है जो आपको दोनों ही कॉलेज में देनी है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि जब हम बीएसटीसी कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको करनी पड़ती है ना, कंपलसरी होती है। जैसे इंटर्नशिप पे जाना, तो इंटर्नशिप की अब डायरी लेनी है तो 500 रुपये की जो है डायरी हमको कॉलेज वाले देते हैं। तो कॉलेज वाले को हमको 500 रुपये देने पड़ते हैं। स्काउट का कैंप होता है जो आपको 7 दिन के लिए या 5 दिन के लिए या 3 दिन के लिए करना ही होता है, तो 1,000-1,500 रुपये उसमें लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे खर्चे कर कुरा के 3-4 हज़ार रुपये आपके जो है ज़्यादा लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बीएसटीसी की 1 साल की फ़ीस जो है 20,000 के आसपास आपकी ऑफिशियल जो है 16,555 और छोटे मोटे खर्चे मिलाकर जो है 4-5 हज़ार रुपये और लग सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया स्काउट कैंप, इंटर्नशिप। तो बीएसटीसी की 1 साल की जो फ़ीस है वो आपकी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20,000 रुपये बैठ जाती है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाए चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में जाए। ये 20,000 तो आपको खर्च करने ही पड़ते हैं और 16,555 तो आपको एडमिशन से पहले ही खर्च करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया है 3,000 काउंसलिंग के और 13,555 फ़ीस और बाकी जो है ये छोटे मोटे खर्चे। तो यहाँ पर 20,000 रुपये तो आपके 1 साल के बीएसटीसी के किसी भी कॉलेज में खर्च होने वाले। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो इसके बाद में जो है आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके बाद में मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट में आपको पता है कि कैसा सिस्टम होता है, ज़्यादा कुछ वहाँ पे फंक्शंस नहीं होते हैं, इवेंट्स नहीं होते हैं। तो जो ऑफिशियल खर्चा होगा वही आपसे लिया जाएगा, जो ऑफिशियल चीज़ें होगी उसका ही खर्चा लिया जाएगा। तो बाकी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लिया जाएगा। कुछ प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, कभी कोई फंक्शन हो रहा है, कभी कोई इवेंट हो रहा है, कभी वो कोई फेस्टिवल मना रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें कर करके क्या है थोड़े बहुत आपसे पैसे और वसूल लिए जाते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में 1 साल का हम कह सकते हैं 24-25 हज़ार के आसपास जो है खर्चा चला जाता है। और ये सब प्राइवेट कॉलेज में नहीं होता, ये कुछ प्राइवेट कॉलेज में होता है कि जो है आपसे पैसे ले लिए। सारों में नहीं होता, किसी किसी में होता है। किसी किसी के जो स्टाफ होते हैं वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ जितने पैसे ले सके ले ले, तो वो परेशान करते हैं। बाकी सब प्राइवेट कॉलेज में नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर मैं पैसों का कहूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपके 1 साल के 20,000 रुपये तो लगेंगे, ऑफिशियल फ़ीस है, ठीक है। और सेकेंड ईयर के भी 20,000 रुपये लगेंगे। तो बीएसटीसी आपकी पूरी जो है 40 या 45 हज़ार में गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाती है। और फिर प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में भी यही फ़ीस लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है अपने गवर्नमेंट के अधीन ही होते हैं, गवर्नमेंट के जो है उसके अधीन ही कॉलेज चलते हैं। इनकी ओनरशिप प्राइवेट होती है एक तरीके से। तो जो ये 20,000 रुपये है ये आपके प्राइवेट कॉलेज में भी लगेंगे, ठीक है ना। तो फीस दोनों में सेम है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज वालों ने कुछ फेस्टिवल करवा दिया, कुछ इवेंट करवा दिया, कुछ फंक्शन करवा दिया और कह दिया कि ये लो, आपको जाते ही किट पकड़ा दिया कि आप ये किट खरीदो, किट मतलब उनके कॉलेज का बैग, उनकी कॉपीज़, ऐसी चीज़ें पकड़ा दी, तो प्राइवेट कॉलेज में जो है आपसे 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा ले सकते हैं। तो 25-26 हज़ार तक प्राइवेट कॉलेज में लग सकते हैं। तो ये है पूरा फीस का डिफरेंस। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या रेगुलर जाना होगा, क्या हमको गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर जाना होगा या प्राइवेट कॉलेज में हमको रेगुलर जाना होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएसटीसी जो डिप्लोमा है ये एक रेगुलर डिप्लोमा है, मतलब ये रेगुलर ही होता है। इसको आप जो है प्राइवेट नहीं कर सकते हो, ओपन नहीं कर सकते हो, आपको इसको रेगुलर ही करना होगा, कॉलेज जाना होगा। लेकिन बहुत से कॉलेजेस में क्या होता है कि पढ़ाई नहीं चलती है, टीचर ही नहीं आते हैं, तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा देते हैं। और बहुत से कॉलेज में क्या होता है डोनेशन लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो ये पूरा वहाँ के हेड पे, वहाँ के टीचर्स पे डिपेंड करता है। अगर वो टीचर्स कह दें कि तुमको रोज़ कॉलेज आना है, अटेंडेंस जो है तुम्हारी 75% या 80% होनी चाहिए, तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, अपनी 80% जो है अटेंडेंस कंप्लीट करनी होगी। और अगर मान लो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई नहीं चलती है, वो जो है पढ़ाई इतना नहीं करवा रहे हैं, टीचर्स नहीं है वहाँ पे, तो वो आपको नहीं भी बुलवा सकते, ठीक है ना। वो जो है आपकी डायरेक्ट अटेंडेंस
लगा सकते। तो ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, पूरा वहाँ के हेड पे डिपेंड करता है कि आपको रेगुलर रोज़ जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। बाकी आपको अगर रेगुलर बुलाएंगे, वहाँ पर अगर स्टाफ आपको बुलाता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में भी 80% जो है आपको अटेंडेंस कंप्लीट करनी होती है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स हैं वहाँ पे है ही नहीं, कम टीचर्स है या किसी कारण से वो पढ़ाई नहीं करवाते, वहाँ पे पढ़ाई नहीं चलती है, तो वो जो है खुद ही अटेंडेंस लगवा देते हैं, आपको जो है वो कॉलेज इतना नहीं बुलवाते। तो ये पूरा जो है कॉलेज के हेड पे डिपेंड करता है। अब आते हैं हम प्राइवेट कॉलेज में। तो देखो प्राइवेट कॉलेज में भी यही सिस्टम है, वहाँ के जो हेड है, वहाँ का जो स्टाफ है, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको बुलाए या नहीं बुलाए, ऐसा है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में तो क्या है कि आपको जो है कॉलेज जाना पड़ सकता है, ठीक है ना। वहाँ पे जो हेड जो है 2 महीने में 3 महीने में ट्रांसफ़र होता रहता है, चेंज होता रहता है, आपको कभी ना कभी तो जाना पड़ ही सकता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आप क्या कर सकते हो, डोनेशन दे सकते हो। डोनेशन क्या होता है कि कॉलेज वाले जो फीस है वो तो लेते ही हैं, लेकिन 20-30 हज़ार रुपये आपसे और लेते हैं साल के, और आपका सारा काम जो होता है, ठीक है ना, आपका कॉलेज में आना, डायरिया वायरिया भरना, ये सब करना, ये सब कॉलेज वाले कर देते हैं, आपकी अटेंडेंस लगा देते हैं, आपको सिर्फ जो है एग्ज़ाम देने जाना होता है, ठीक है ना। तो ये वाला सिस्टम जो है प्राइवेट कॉलेज में चलता है। अगर आपको कॉलेज बिल्कुल नहीं जाना है तो आप जो है प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करके डोनेशन दे सकते हैं, और डोनेशन जो है प्राइवेट कॉलेज में ही चलते हैं। और अगर जिस प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन नहीं चलते हैं, वहाँ पे जो है आपको रेगुलर जाना पड़ सकता है या नहीं भी जाना पड़ सकता है। ये जो पूरा है ना, रेगुलर जाना या नहीं जाना, ये कॉलेज के स्टाफ पे, कॉलेज के हेड पे डिपेंड करता है, वो बुलवाए या नहीं बुलवाए, ये जो है पूरा उन पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में डोनेशन का सिस्टम कुछ नहीं होता। अगर उन्होंने बुला लिया तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज में बुला लिया तो वहाँ पे बहुत सी बार क्या है, डोनेशन लेते हैं कि भाई आप 20-30 हज़ार रुपये ले लो साल के और हमारा सारा काम कर दो, हम सिर्फ जो है एग्ज़ाम देने आएंगे। तो ये प्राइवेट कॉलेज में ये सिस्टम भी होता है, ठीक है। और यही दो सबसे बड़े डिफरेंस है गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में। बाकी जो है दोनों ही जो है सेम है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है ही नहीं। और यहाँ पर 2 साल है, फटाफट से निकल जाते, पता ही नहीं चलता है कि कैसे 2 साल निकल गए। और अगर मैं छोटे मोटे और चेंजेस की बात करूं तो देखो, जैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है या प्राइवेट कॉलेज मिला है, तो वहाँ पे दोनों में कोई हॉस्टल सुविधा नहीं होती है, या वो आपको कोई ऐसे देते नहीं कि ये हॉस्टल है या कुछ खाना है, कोई आपको हेल्प नहीं होती है। आपको वहाँ पर अगर दूर मिला है कॉलेज, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, रूम रेंट लेके रहना होगा, खुद आपको खाना बनाना होगा, अपना पूरा करना होगा। बहुत से जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं रहते हैं, आपने देखा होगा रूम रेंट लेके, तो वैसे ही आपको रहना होगा। कॉलेज से आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। फिर जो कुछ चीज़ें होती है जो ऑफिशियल होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जैसे स्कॉलरशिप मिलना या स्पोर्ट्स में भाग लेना, ये आपको गवर्नमेंट में भी मिलेगा, ये आपको प्राइवेट में भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोनों ही कॉलेजेस में ये चीज़ें मिलती है। और इसके बाद में एक छोटी सी ये चीज़ होती है कि प्राइवेट कॉलेज में, सारों में नहीं, किसी में, किसी प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। तो वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं कि एक दिन की छुट्टी ले ली तो आपके मम्मी पापा को कॉल कर दिया या आप पे 100 रुपये फ़ाइन लगा दिया। कुछ कॉलेजेस में जो है ऐसा होता है, बाकी मोस्ट ऑफ में नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि वो एक्स्ट्रा पैसे से वसूल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज दोनों ही जो है सेम है, यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, एक तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज बढ़िया है। अगर आपको रेगुलर जाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको 2 साल जो है अच्छे से BSTC को देने, पढ़ाई को देने, आपको उस इन्वायरमेंट में रहना है, तो गवर्नमेंट कॉलेज बढ़िया है। अगर आपको कॉलेज नहीं जाना है, आपको डोनेशन देना है, ठीक है ना, आप मान लो आपको डोनेशन देना है, तो प्राइवेट कॉलेज बढ़िया है, ठीक है ना। आप 20-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये देना चाहते हो साल के, डोनेशन देना चाहते हो, तो प्राइवेट कॉलेज बढ़िया है। और अगर आप डोनेशन भी नहीं देना चाहते हो, कॉलेज भी नहीं जाना चाहते हो, तो आपको ये कॉलेज ढूंढना होगा कि किस कॉलेज में ऐसा है। आपके आसपास में आपको कॉलेज में जाके पता करना होगा कि यार इसमें कैसा स्टाफ है, ये कॉलेज में बुलवाता है या नहीं बुलवाता, इस कॉलेज में कैसा स्टाफ है, ये पढ़ाई चलती है या नहीं चलती, ये आपको खुद जाके पता करना होगा। अगर आप जो है नहीं जाना चाहते हो रेगुलर और आपके पास जो है डोनेशन के पैसे भी नहीं है, तो आपको ये पर्सनली जाके जो है पता करना होगा। और बाकी जो है आपके ऊपर है, आपको देखना होगा कि जो मेरे पास में कॉलेज है वो बढ़िया है कि मैं घर से ही चला जाऊंगा, या जो मेरे दूर है कॉलेज वो बढ़िया है, वहाँ पे मैं रूम रेंट लेके रहूँगा, अकेला रहूँगा, मतलब घर वालों से दूर रहूँगा, घर पे पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पे पढ़ाई करूँगा। तो ये पूरा जो है आपका निर्णय है, आपको पर्सनली चेक करना होगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना।